Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कल हमने क्लासिकल कंडीशनिंग बाय आइवन पावलोव की थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो कल जो डिस्कस किया गया था पावलोव की थ्योरी से, और जो एक्सपेरिमेंट थे और उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स थी, पीपीएससी के एग्ज़ाम में और जितने भी टीचिंग जॉब्स के एग्ज़ाम में हैं, तो यहीं से आता है। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लें तो कंप्लीट आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, जो प्रिंसिपल पावलोव ने दिए थे अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प अंडरस्टैंड द क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसेस। दोज प्रिंसिपल आर, इन प्रिंसिपल्स के जो नाम हैं वो एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स के उन्होंने नाम रखे। अब इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई बात रह जाती है जो आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस कंडीशनिंग इज एक्विजिशन. Acquisition is the first stage of classical conditioning where the response to a stimulus is established for the first time and begins to strengthen gradually over time. अब जो एक्विजिशन है वो क्या है कि आपका जो रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो क्या होता जाता है, स्ट्रेंथन होता जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल वही डॉग वाली ले लें कि जब पावलोव ने बेल बजाकर उसको फूड देना स्टार्ट किया, हर बार बेल बजाई पहले, फिर फूड दिया, हर बार बेल बजाई फिर फूड दिया, तो अब उसका जो ये एक्विजिशन है ये ग्रेजुअली क्या हो गई, स्ट्रेंथन हो गई कि जैसे ही बेल बजेगी फिर ही मुझे खाना मिलेगा। तो ये वक्त के साथ साथ क्या हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। इसका डॉग का उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया, आप यूँ कह सकते हैं कि बेल जब तक बेल नहीं बजेगी उसको खाना नहीं मिलेगा, बेल जैसे ही बजेगी उसे फ़ौरन खाना मिल जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स उसका क्या होता गया, वक्त के साथ साथ स्ट्रेंथन होता गया। एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज नोन बाय एक्सटिंक्शन. Extinction happens when the conditioned response is no longer present. For example, if Pavlov stops ringing the bell with the presence of food, eventually the sound of the bell ringing would not be associated with being fed. अब क्या हुआ कि पावलोव ने चेक करने के लिए क्या किया कि बेल तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तो स्टार्ट में तो वो रिस्पॉन्स करेगा, वो सलाइवा उसके मुंह में आएगा, लेकिन जब बार बार आप इसी प्रैक्टिस को दोहराएंगे कि बेल बजाएंगे लेकिन खाना नहीं देंगे, तो एक टाइम के बाद, कुछ प्रैक्टिस के बाद, बार बार इसी प्रैक्टिस को दोहराने के बाद वो क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स शो करना बंद कर देगा। देन कंडीशनल रिस्पॉन्स इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। तो क्या होगा कि जब भी बेल बजेगी अब वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो एक्सटिंक्शन हो गई, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन हो गई, उसने जो ये कंडीशनल रिस्पॉन्स जो था उसका वो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया या डिसअपेयर हो गया। उसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हैपन्स व्हेन अ कंडीशन रिस्पॉन्स कम्स बैक आफ्टर बीइंग एक्सटिंक्ट फॉर सम टाइम। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है कि
डॉग भूल चुका था, उसने ये प्रैक्टिस छोड़ दी थी, कंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था जब भी बेल बज रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद, यानी कि आफ्टर 1 वीक, 2 वीक्स और आफ्टर 1 मंथ, when the dog hears a sound of bell, then he produce and show conditional response। तो क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद जैसे ही उसने बेल सुनी तो फ़ौरन उसको वही उसके माइंड में आया, तो उसके मुंह में क्या आ गया, फिर सलाइवा आ गया। तो इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन occurs when a person or animal has the same response to a stimulus that is similar to the original stimulus। अब स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि सिमिलर रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलाई, कि जब भी डॉग वो जो बेल की आवाज़ है उससे मिलती जुलती जो वो आवाज़ सुनेगा तो वो यही समझेगा कि अब उसे क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो उसने इसको जनरलाइज कर लिया, उस साउंड को क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि उससे मिलती जुलती आवाज़ जैसे ही आ रही है, तो जैसे ही बेल की आवाज़ आती है जो उससे थोड़ा मिलती जुलती है, तो उसके मुंह में क्या आ गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स उसने शो किया और सलाइवा उसके मुंह में आ गया। उसके बाद लास्ट जो प्रिंसिपल है पावलोव का, वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेट करना चीज़ों के दरमियान। It is the ability to discriminate between different stimuli. For example, if the conditioned stimuli were the ring of a bell, that particular bell would be the only sound that would elicit salivation. Elicit salivation. The dogs would be able to discriminate between the bell and all other sounds. अब स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि डॉग को पता है कि वो एक स्पेसिफिक ही बेल की रिंग है जिसके बाद उसे खाना मिलता है। अदरवाइज़ अगर उसी दूसरी साउंड प्रोड्यूस की जाएं तो उसके लिए वो कंडीशनल रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा और ना ही वो उसके मुंह में सलाइवा आएगा। तो इसको क्या कहा, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, कि डॉग इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि कौन सी साउंड है जिसके बाद उसे खाना मिलता है और कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जिसके बाद उसे खाना नहीं मिलता। आई होप आज का आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर समझ सकते हैं। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। थैंक्स।